बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की फ़ज़ल व करम से और आपकी दुआओं से मैं ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे, खुश होंगे और हैप्पी लाइफ गुजार रहे होंगे। तो आज मैं बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार सा जैम बनाने जा रही हूँ। तो आज मैं बनाऊँगी पीच और मैंगो का जैम, आड़ू और आम का जैम बनाएंगे। ठीक है, तो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आप घर में बना के रखिएगा, तो बच्चों को ये बहुत ही पसंद आने वाला है। ठीक है, बाज़ार से ये एक छोटी सी बोतल होती है जो तकरीबन 120 या 100 रुपये की मिलती है। ठीक है, तो आप घर में बना के देखिएगा, घर में ये 2 से 3 बन जाएंगी वैसे ही। ठीक है, बहुत ही टेस्टी बनती हैं, बहुत ही मज़ेदार सा ये बनता है जैम। तो हमने इस तरह छिलका उतारा और इसके बाद हमने क्यूब्स में ये आम की कटिंग कर ली है। ठीक है, आप किसी भी तरह कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि हमने तो इसे बाद में ग्रैंड ही करना है ना, तो जैसी मर्ज़ी कटिंग कर लें। तो ये मैंने आम का कर लिया है। तो अब जो आड़ू हैं इनका भी हम छिलका उतार के अच्छे तरीके से ऊपर से, तो फिर इसको भी हम कटिंग कर लेंगे। ठीक है, तो आड़ू का भी छिलका उतार के डालना है, वैसे नहीं डालना, क्योंकि इसके जो छिलके होते हैं थोड़े से सख्त होते हैं। तो ये वैसे ही, नहीं तो अगर ना उतारे तो वैसे ही हमारे जैम में आएंगे। ठीक है, महसूस होंगे हमें वैसे ही, तो उसका टेस्ट भी इतना अच्छा नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसी तरह हम सारे कटिंग करके, तो इसका भी हम इसी के अंदर कटिंग करके डाल लेंगे। इसके अंदर जो गुठली होती है वो हम अलहदा से कर देंगे। ठीक है, तो ये देखिए इस तरह हम निकाल लेते हैं, सारे छिलका उतार के कटिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो कटिंग करने के बाद हमने इसका जो नेक्स्ट स्टेप करना है तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको उसी से मिलेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से छिलका उतार के काट लिए। ठीक है, तो धो के मैंने पहले से ही रखे हुए थे। तो अब ये जो हम ब्लेंडर जग में डाल देंगे, तो मैंने हाफ़ डाल दिए हैं, हाफ़ इसके बाद में डालूँगी क्योंकि एक ही दफ़ा सारे नहीं होंगे। ठीक है, तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारा जो कलब है वो तैयार कर लिया है। तो अब हमने नेक्स्ट जो स्टेप है वो हमने ये करना है कि हम एक बर्तन लेंगे, तो इसके अंदर हम इसे पकाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये जो मैंने इसे कढ़ाई कह ली या पैन कह ली, ये मैंने न्यू ही लिया है। तो ये जो नॉन स्टिक होता है ना, ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो इसलिए ख़राब होता है कि इसके अंदर हम बर्तनों वाली जो जाली या कोई जो किसी भी हार्ड चीज़ से धो लेना तो ये ख़राब हो जाता है। तो पहले जो मेरे बर्तन थे वो काफ़ी हद तक ख़राब हो गए थे, इसलिए मैंने अब न्यू लिए हैं। ठीक है, तो ये मैंने चम्मच भी लिया है न्यू, और ये जो मैंने फ्राई पैन है वो भी न्यू ही लिया है अभी। तो बताइएगा कि मेरा ये फ्राई पैन कैसा है। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा कि मेरा ये जो जैम है ये कैसा बना है। ठीक है, तो इसके अंदर हम चीनी डाल देंगे। मैंने चीनी डाली है 1 पाव। ठीक है, तो 1 किलो था मेरे पास आम, और आड़ू जो थे वो 1 किलो के थे, 1 किलो थे। तो इसके बाद 1 पाव मैंने इसके अंदर चीनी डाल दिए थे। ठीक है, तो चीनी डालने के बाद आप इसके अंदर विनीगर मसलन सिरका डाल दीजिएगा। इसलिए सिरका डालते हैं कि ये ख़राब नहीं होता। आप इसे 2 से 3 माह के लिए फ्रिज में आसानी से रख के इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपका दिल चाहे आप इसे इस्तेमाल करें। तो अगर आपके पास सिरका नहीं है तो इसके अंदर आप नींबू का रस भी डाल सकते हैं। ठीक है, 3 से 4 टेबलस्पून या 2 से 3 टेबलस्पून ही डाल लीजिएगा, वही काफ़ी रहेगा। ठीक है, तो इसके अंदर डाल के तो आप इसे अच्छे तरीके से पकाइएगा, ताकि ये जो पानी इसके अंदर है, मसलन इसी का मैंगो का ही थोड़ा बहुत पानी है, पानी तो हमने इसके अंदर ऐड नहीं किया, तो ये जो इसका पतलापन है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो फिर उसके बाद तकरीबन 15 से 20 मिनट इसे हल्की आंच पे पकाइएगा। ठीक है, तो ये मैंने फूड कलर लिया है, ये डाल देंगे ताकि इसका जो कलर है वो खूबसूरत सा आ जाए। तो इसलिए मैंने इसके अंदर फूड कलर डाला है। तो ये जो फूड कलर है ये मैंने मोहल्ले से ही मंगवाया था अपने, 10 रुपये की ये छोटा सा साशा आता है 10 रुपये का। तो ये काफ़ी ज़्यादा, मतलब इसे जर्दा कलर कहते हैं, चावलों में डालने वाला जो होता है ना जर्दा कलर, ये वही है। ठीक है, तो 10 रुपये का साशा आया था, तो इसमें से मैंने सिर्फ एक चुटकी से भी कम ही डाला है। ठीक है, तो आप चावलों में बकाया जो है वो आप किसी चीज़ में कवर करके या उसी के ऊपर उसे अच्छे तरीके से बांध के आप रख लीजिएगा। गीला ना हो तो वो भी ज़ाया नहीं जाता। ठीक है, तो किसी भी काम आ जाता है। तो आज की रेसिपी यही है।
तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है। तो अब हम इसे फ्लेम को ऑफ़ करके इसे ठंडा कर लेंगे और किसी जार में डाल के, जार में आपने ऐसे डालना है कि जार जो है वो बिल्कुल खुश्क होना चाहिए, ना तो आपके हाथ पानी वाले होने चाहिए और ना ही जार के अंदर पानी होना चाहिए। अगर पानी हुआ तो ये ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा कि कैसी बनी है, और दुआओं में प्लीज़ याद रखा करें। और मेरी आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको उसी से मिलेगा, बेल आइकन के बटन को दबाने से, ठीक है। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ये तैयार हो चुका है। तो नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।